साल 2023 में पेश होने वाले बजट को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पूर्व बैठकें कर रही हैं। बजट पूर्व बैठकें वर्चुअल तरीके से आयोजित की जा रही हैं। ऐसे में बजट पर मंथन शुरू होने से पहले ही CII की तरफ से वित्त मंत्रालय से आयकर दरों को घटाने की मांग की गई है। बढ़ती महंगाई से आम आदमी को राहत देने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII ने वित्त मंत्रालय से इनकम टैक्स की दरों में कटौती करने का सुझाव दिया है। CII ने सरकार को आगामी बजट के लिए अपने सुझावों को सौंप दिया है। CII ने व्यक्तिगत आयकर दरों को घटाए जाने की मांग की है। उद्योग मंडल के अध्यक्ष संजीव बजाज ने कहा कि सरकार को व्यक्तिगत आयकर की दरों में कटौती करने पर भी विचार करना चाहिए। भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से दिए गए प्रस्तावों में कहा गया कि अर्थव्यवस्था में मांग को पुनर्जीवित करने के लिए व्यक्तिगत आयकर की दरों को कम करना जरूरी है। इससे करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ हो सकता है जो आयकर व्यवस्था का हिस्सा हैं। इन करदाताओं ने आकलन साल 2022-23 के लिए ITR दाखिल किया था। आपको बता दें, बजट पूर्व बैठकों की शुरुआत से एक दिन पहले ही CII के प्रस्ताव में कहा गया कि इससे आय पर प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने वालों के हाथ में डिस्पोजेबल धन की मात्रा में वृद्धि होगी। पिछले केंद्रीय बजट में इसे नजरअंदाज किया गया था। इसके अलावा परिसंघ ने GST कानून के दायरे से अपराध श्रेणी को बाहर करने और पूंजीगत लाभ कर पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। इसमें कहा गया कि सरकार को कैपिटल गेन टैक्स की दरों और होल्डिंग अवधि पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। उद्योग जगत की संस्था ने ये सिफारिश रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और चीन की आर्थिक मंदी का हवाला देते हुए कहा है, क्योंकि दुनिया की अहम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इन घटनाक्रमों के बाद वैश्विक आर्थिक दर को लेकर निराश करने वाले अनुमान लगाए हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए CII ने सभी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पर शुल्क और करों की छूट योजना के तहत कवर करने की सिफारिश की है, जो विभिन्न एम्बेडेड करों के खिलाफ रिफंड प्रदान करता है। शनिवार को केंद्र ने लौह अयस्क और कई इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क को खत्म करने का फैसला लिया है। CII ने ये सुझाव भी दिया कि केंद्र सरकार को कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर उच्चतम 28% GST स्लैब में कमी पर भी विचार करना चाहिए। गौरतलब है कि GST के उच्चतम स्लैब में कटौती के प्रस्ताव पर GST परिषद द्वारा फैसला लिया जाना है। बता दें कि इसी साल जुलाई में राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा था कि सरकार GST व्यवस्था में टैक्स स्लैब की संख्या कम करने के पक्ष में है। हालांकि उन्होंने कहा था कि सरकार लग्जरी और सिन गुड्स के लिए 28% के टॉप GST स्लैब को जारी रखने की इच्छुक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।